मौसमी बीमारियों ने बढ़ाई चिंता। मौसमी बीमारी की चपेट में लोग। बारिश के बाद बड़े बुखार खांसी के रोगी। अस्पताल में लगातार ओपीडी बढ़ रहा है। डेंगू, मलेरिया और स्क्रब टाइफस ने चिंता बढ़ाई है। ये मानसूनी सीजन है, राहत भी बरसती है तो कई बार चिंता भी बढ़ती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, मानसूनी सीजन के अपने फायदे हैं, लेकिन नुकसानों में सर्वाधिक चर्चाओं में मौसमी बीमारियां। क्या स्थिति दिखाई दे रही है? क्या रूटीन से मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है? शिखा, इस वक्त मैं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की मेडिसिन ओपीडी में खड़ा हूं और वहां की पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। सुरेंद्र कैमरा पर्सन है, वो दिखाएंगे। ये पूरी ओपीडी है और ये तस्वीर है। आप इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की मौसमी बीमारियों का प्रकोप इस वक्त राजस्थान में और खास तौर पर जयपुर के अंदर हो रहा है। ये ओपीडी की तस्वीर है मेडिसिन की, जहां पर बीमारी से ग्रसित लोग जो है दूर दराज से जयपुर पहुंचे हुए हैं या पहुंच करके अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक दुखद तस्वीर इसमें यह भी कह सकता हूं मैं आपको कि सीनियर प्रोफेसर जो है सीट से नदारद है। मैं पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मुख्य ओपीडी है, इस मुख्य ओपीडी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि मुख्य ओपीडी जो सीनियर प्रोफेसर है वहां की आप तस्वीर देखिए। आप अंदर की, बाहर देखिए किस तरह से मरीज कतार लग रही है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र जो है वो दिखाएंगे किस तरह से मरीजों की कतार लग रही है। लेकिन अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से रेजिडेंट जो हैं वो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, क्योंकि और जो डॉक्टर्स हैं वो तमाम जो है अभी छुट्टी पे चल रहे हैं, तो इसलिए रेजिडेंटों ने जिम्मेदारी संभाल रखी है, वो काम देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो अभी जानकारी मिली है कि सीनियर प्रोफेसर जो हैं वो आज छुट्टी पर है, ये बताया गया है। आप देखिए पूरे राजस्थान के मरीज यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये हालात है, इतनी लंबी लाइन। जयपुर में एसएमएस अस्पताल में इसलिए मरीज आता है कि सीनियर डॉक्टर यहाँ मिलेंगे, कंसल्ट करेंगे। लेकिन जो मुख्य ओपीडी है वहाँ की ये तस्वीर है जो बता रही है कि किस तरह से। हालांकि दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। आचार्य हैं सुजाता अग्रवाल, वो सीट पर बैठी हुई है। लगातार मरीज जो है वो देखे जा रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीर है प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की, जहाँ की जो मरीजों का दबाव, वास्तव में मरीजों का दबाव है। और जो सीनियर फैकल्टी है उनमें से कुछ लोग सीट पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुजाता जी है। मैडम, किस तरह का दबाव है इस वक्त मरीजों का? मौसमी बीमारियां जैसे बरसात का ट्रेंड खत्म हुआ है, बढ़ी है, किस तरह की बीमारियां बढ़ी है और खास तौर पर स्क्रब के केस बढ़े हैं, उसको लेकर के बताएं। स्क्रब के केस तो 1 महीने से उतना ही चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि पिछले 5-10 दिन में बढ़े हैं, बट हाँ ओपीडी में तो भीड़ होती है एसएमएस में हरदम। क्या ट्रेंड है इस वक्त अगर मौसमी बीमारी की बात करें तो? अभी स्क्रब भी आ रहे हैं, थोड़े बहुत डेंगू मलेरिया आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट मैक्सिमम स्क्रब। कुछ निमोनिया के पेशेंट, जो सांस की बीमारी के पेशेंट होते हैं, सीओपीडी वगैरह के, वो एक्यूट एक्साजर्बेशन, मतलब वो उनके सांस बढ़ जाता है, ये आजकल आ रहे हैं। इन दिनों केस कुछ ज्यादा बढ़े मैडम अभी बरसात का जैसे ट्रेंड कम हुआ है उसके बाद में? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी पिछले 15-20 दिन से। 15-20 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें पिछले अगर 2 महीनों से तुलना करते हैं तो? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि 2 महीने से हमारे पास वही 5-6 स्क्रब के पेशेंट पर ओपीडी भर्ती होते ही हैं हमारे पास, जो कि पिछले मेरे ख्याल से 2 महीने से भर्ती हो रहे हैं। मैडम, एक थोड़ा सा लोगों के अवेयर के हिसाब से बताएं कि स्क्रब को कैसे आइडेंटिफाई करें मरीज, और किस तरह से डेंगू मरीज कैसे आइडेंटिफाई करें, और किस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो अगर हो तो सीधे अस्पताल पहुंचे? हाई ग्रेड फीवर प्लस अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो फीवर ही यूजुअली होता है। और स्क्रब का एक मार्क होता है चैंकर, जो काला निशान होता है, उसको ढूंढे शरीर पे। उसके अलावा जब कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होते हैं जैसे कि स्क्रब निमोनाइटिस या फिर स्क्रब एआरएफ, तो उन सब लक्षणों को अपन को आइडेंटिफाई करना है। सांस की दिक्कत हो बुखार के साथ, या बेहोशी आए, या पेशाब कम हो, तो तुरंत अस्पताल जाएं। देखिए, डॉक्टर है जो जिन्होंने बताया, प्रोफेसर है, उन्होंने बताया किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या मरीजों का ट्रेंड बढ़ा है, किस तरह की मौसमी बीमारी और ट्रेंड बढ़ा है। विकास, आप बने रहिएगा। विकास, जोधपुर से सहयोगी और एडिटर राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। शिव प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर रिपोर्टर है, उनका रुख करेंगे। शिव प्रकाश, जानकारी मिल रही है कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जोधपुर में फिलहाल अस्पतालों की क्या स्थिति है? क्या वहां भी आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति जाते हुए दिखाई दे रही है?
जी, निश्चित रूप से जिस तरह से इस बार मानसून की मेहरबानी हुई है और प्रदेश के साथ साथ जोधपुर में भी इस बार अच्छी बारिश देखने को मिली, और जब मानसून अब धीरे धीरे जो है विदाई की ओर है, इस दौरान मौसमी बीमारियों की अगर बात करें तो जोधपुर में भी मौसमी बीमारियों के मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि जहां तक बात की जाए स्थिति के आउट ऑफ कंट्रोल की, तो फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन फिर भी जो आम दिनों में जो मरीज आते हैं उसकी संख्या से लगभग 1.5 गुना मरीज हैं वो हो चुके हैं। मरीज यहाँ हल्दी, सर्दी, खांसी, जुकाम को लेकर जिससे बुखार हो जाता है, और आमतौर पर यह बुखार है वह लगभग 3 दिन में खत्म होना चाहिए, लेकिन यह जो मौसमी बीमारी है ये लगभग 15 से 20 दिन तक मौसमी बीमारी है वो जो है यहाँ असर दिखा रही है। इसके चलते हुए प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजाम भी किए हैं और लगातार जो मरीज आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। खासतौर से डेंगू की बात की जाए, चिकनगुनिया की बात की जाए, मलेरिया की, इसको लेकर के जो है विशेष सावधानी बरती जा रही है। हालांकि कार्ड टेस्ट में काफ़ी डेंगू के मरीज सामने आए हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अगर सरकारी खाते की बात करें तो वहाँ अभी संख्या है वो ज़्यादा नहीं है। 15 डेंगू के मरीज है वो बताए जा रहे हैं, मलेरिया की लगभग 15 मरीज हैं, चिकनगुनिया के भी 10 मरीज हैं वो ऑन रिकॉर्ड बताए गए। लेकिन निजी अस्पतालों का जो आंकड़ा है वह काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वहाँ भी आउटडोर की संख्या बड़ी है। तो कुल मिला के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए हैं और आउट ऑफ कंट्रोल जैसी स्थिति फिलहाल है वो नहीं है। मरीजों को समुचित उपचार है वो देने का प्रयास अस्पताल प्रशासन की ओर से है। शिव प्रकाश, जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं, सहयोगी विकास ने भी जानकारी दी, अस्पतालों में अब ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका शिव प्रकाश, साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।